Hello friends, welcome back to my new shorts video. So today we are going to study what is feminism, and we'll learn the theory of feminism. In this chapter, chapter 3 in political theory book equality, we are going to study this topic. Let's ready. Feminism is a political doctrine of equal rights for women and men. जो फेमिनिज़म है ये पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन है, इक्वल राइट्स के बारे में बात करता है वुमेन्स के लिए और मैन के लिए, बोथ जेंडर के लिए। पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन क्या होता है? एक सेट ऑफ बिलीफ होता है, वैल्यूज़ और प्रिंसिपल, जो कि पॉलिटिकल एक्टर जो होता है उसमें इसका रोल होता है। उसमें मतलब कि एक तरह से देख सकते हैं कि पॉलिटिक्स में भी रोल होना चाहिए जो कि वुमेन और मैन होते हैं। ऐसे बेसिकली हम लोग अगर जनरली अगर इसकी बात करें फेमिनिज़म, तो फेमिनिज़म सिर्फ हम लोग को लगता है फेमिनिस्ट मतलब कि वुमेन्स के लिए। ऐसा नहीं है, मैन और वुमेन बोथ जेंडर के लिए ये बात कंसर्न करता है। फेमिनिस्ट्स आर दोज मैन एंड वुमेन हु बिलीव दैट many of these inequalities we see in society between men and women are neither natural nor necessary and can be altered so that both women and men can lead free and equal lives. फेमिनिस्ट जो है, मैन एंड वुमेन, इन लोग का बिलीव जो इनइक्वालिटीज़ पे होता है अपने सोसाइटी में, जो इनइक्वालिटीज़ जो होता है मैन एंड वुमेन के बीच में, ये नेचुरल इनइक्वालिटी नहीं है, बल्कि ये चेंज भी हो सकता है, अल्टर्ड भी हो सकता है, ये सोशल इनइक्वालिटीज़ भी हो सकता है, जिसमें बोथ मैन एंड वुमेन फ्री रह सकते हैं, इक्वल अपने जीवन को मतलब इक्वली लीव्स कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू फेमिनिस्ट के द्वारा अगर हम लोग जाने इसके बारे में, फेमिनिज़म के बारे में, inequality between men and women in society is the result of patriarchy। जो फेमिनिज़म का रिजल्ट होता है, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, सॉरी, फेमिनिज़म का जो रिजल्ट है उसको हम लोग पैट्रियार्की कहते हैं। दिस टर्म refers to a social, economic and cultural system that values men more than women and gives men power over women। ये जो टर्म है पैट्रियार्की, ये क्या है? ये एक तरह का टर्म है जिसमें सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकली उस मैन को ज़्यादा पावर दिया जाता है वुमेन के कंपैरिजन में। Patriarchy is based on the assumption that men and women are different by nature and that this difference justifies their unequal position in society। पैट्रियार्की जो है एक तरह का हम लोग जब एज्यूम करते हैं कि मैन एंड वुमेन में जो डिफरेंट जो नेचर के द्वारा आए हैं, ये लोग बर्न हुए हैं, एक तरह से देखें तो दैट इज़ डिफरेंस जस्टिफाइज अनइक्वल पोजीशन इन द सोसाइटी। ये एक तरह का देखें तो सोसाइटी में ही इनइक्वालिटी होता है। ये नेचुरली यहाँ पे दोनों बात दी गई है, नेचुरल इनइक्वालिटी और सोशल इनइक्वालिटी। जो मैन एंड वुमेन बर्न हुए हैं, बाद में उन लोग साथ डिस्क्रिमिनेशन होने लगता है, मैन को ज़्यादा सुपीरियरिटी दी जाती है, इन्फीरियरिटी वुमेन्स को दी जाती है। सोशली प्रोड्यूस्ड एक तरह से देखें तो इनइक्वालिटी ये है होता है उन लोगों के साथ। फेमिनिस्ट्स question biological difference between man and woman and gender, missed, feminists questions this way of thinking by making a distinction between sex, that is biological difference between man and woman, and gender, which determines the different roles that man and woman प्ले इन सोसाइटी। फेमिनिस्ट क्वेश्चन करती हैं और अपने
थिंकिंग पे मतलब ये बताती हैं। जो डिस्टिंक्शन बना हुआ है, जो सेक्स होता है वो बायोलॉजिकल डिफरेंस होता है मैन एंड वुमेन में। एक तरह से देखें जेंडर, अब जेंडर हम लोग देखें तो जेंडर जो जो डिफरेंट रोल्स होता है पीपल का, उसको हम लोग कहते हैं जेंडर। और जो सेक्स होता है वो मेल और फीमेल, जो कि बायोलॉजिकल डिफरेंस होता है, तो इसको क्या कहते हैं, सेक्स कहते हैं। फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो द बायोलॉजिकल फैक्ट दैट ओनली वुमेन कैन बिकम प्रेग्नेंट एंड बियर चिल्ड्रेन डज नॉट रिक्वायर दैट ओनली वुमेन शुड लुक आफ्टर चिल्ड्रेन आफ्टर दे आर बॉर्न। सिर्फ वुमेन आफ्टर मतलब जब चाइल्ड बर्न हो जाता है, वुमेन प्रेग्नेंट होती हैं, उसके बाद जब चाइल्ड बर्न होता है तो वुमेन्स का ही ये रोल नहीं होता है कि उसको केयर करे। आखिर हस्बैंड भी है, हस्बैंड दो बोथ मतलब दोनों ही को केयर करना चाहिए चिल्ड्रेन का। बट आफ्टर व्हेन चाइल्ड बर्न, so everything is the woman has to do. It's wrong in our society happening. Feminists show us that much of the inequality between man and woman is produced by society and not by nature. जो फेमिनिस्ट होती हैं बताती हैं कि जो इनइक्वालिटी होता है मैन एंड वुमेन के बीच में, प्रोड्यूस कहाँ से होता है, सोसाइटी से ही प्रोड्यूस होता है, नॉट बाय नेचर, नेचर से ही प्रोड्यूस नहीं होता है, सोशल इनइक्वालिटीज़ होता है बाद में। पेट्रियार्की प्रोड्यूसेस अ डिवीजन ऑफ लेबर बाय विच वुमेन आर सपोज टू बी responsible for private and domestic matters, while men are responsible for work in the public domain. जो पैट्रियार्की होता है वो प्रोड्यूस क्या करता है, डिवीज़न ऑफ लेबर, डिवीज़न ऑफ लेबर का यहाँ प्रोड्यूस करता है। ये नहीं कि मेसोपोटामिया का सिटी डेवलप जब होता है तो वहाँ भी डिवीज़न ऑफ लेबर होता है, सिटी का ये करेक्टरिस्टिक होता है ये। तो ये नहीं आप लोग समझेंगे, यहाँ पे इक्वालिटी चैप्टर में भी डिवीज़न ऑफ लेबर इसमें दिया गया है। पैट्रियार्की जो होता है वो रिजल्ट किसका है, फेमिनिज्म का। पैट्रियार्की प्रोड्यूस क्या क्या करता है, डिवीज़न ऑफ लेबर, यहाँ पे देख सकते हैं हम, अच्छे से नहीं आ रहा है, ये देख सकते हैं आप लोग, डिवीज़न ऑफ लेबर बाय विच वुमेन आर सपोज टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर प्राइवेट एंड डोमेस्टिक मैटर्स। जो वुमेन होती हैं उनको प्राइवेट और डोमेस्टिक मैटर मतलब घर का काम हो गया और प्राइवेट मतलब कि जॉब हो गया। जैसे हम लोग देख सकते हैं एक मैन है और एक वुमेन है, जैसे कि वो टीचर है, दोनों ही मैन एंड वुमेन बोथ आर टीचर, बट हियर द वुमेन हैज़ डबल बर्डन, she has to do two works and the man only single works he has to do। जो मैन होता है उसको सिंगल वर्क ज़्यादा बर्डन नहीं होता है, जो वुमेन होती हैं उनके पास डबल बर्डन होता है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। वाइल पब्लिक डोमेन में किसका रिस्पॉन्सिबल होता है, मैन का। पब्लिक डोमेन में वुमेन को नहीं रोल प्ले होता है ज़्यादातर। फेमिनिस्ट क्वेश्चंस दिस डिस्टिंक्शन बाय पॉइंटिंग आउट दैट इन फैक्ट मोस्ट वुमेन आर ऑल्सो एक्टिव इन द पब्लिक डोमेन। बहुत सारी जो वुमेन हैं वो भी पब्लिक डोमेन में अपनी भागीदारी दे रही हैं। दैट इज़ मोस्ट वुमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड आर एम्प्लॉयड इज some work of form of work outside the home। बहुत सारी वुमेन है वो एम्प्लॉयड हैं पूरे वर्ल्ड में, वो कुछ किसी मतलब फॉर्म ऑफ वर्क ये परफॉर्म करती हैं, फॉर्म ऑफ वर्क आउटसाइड जा रही हैं, घर से बाहर जा रही हैं, एम्प्लॉयड
के लिए, but women continue to be solely responsible for housework as well. However, despite this double burden, as feminist term it, women are given little or no say in decisions taken in the public domain. जो फेमिनिस्ट जो टर्म है, इसमें मतलब वुमेन्स के लिए ज़्यादा ही इसमें डबल बर्डन हो जाता है वुमेन्स पे, घर का काम भी देखना, और ये सोली इन लोग रेस्पॉन्सिबल हो जाता है कि डोमेस्टिक का काम सिर्फ और सिर्फ वुमेन करेंगे। ऐसा नहीं है, चेंज होना चाहिए। लेकिन ये सब इसमें हम लोग इतना थ्योरी पढ़ चुके हैं, लेकिन रियल में बस लिखा हुआ है, ये एक्चुअली में होता क्या कुछ नहीं है। इक्वालिटी रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा ही सब होता है, और वैसे बहुत जगह होता है। ये तो नॉर्मली अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे, बहुत सारी थ्योरी है। लिटिल और नो से डिसीजन इन टेकन इन पब्लिक डोमेन। डोमेन में बहुत ही कम, या फिर इन लोग को डिसीजन लेने ही नहीं देते हैं लोग पब्लिक डोमेन में। फेमिनिस्ट कंटेंड दैट दिस पब्लिक प्राइवेट डिस्टिंक्शन एंड ऑल फॉर्म ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी कैन एंड शुड बी एलिमिनेटेड। जो फेमिनिस्ट होती हैं वो कहती हैं कि इस तरह का जो भी इनइक्वालिटी होता है इसको एलिमिनेट करना चाहिए, मतलब कि हटाना चाहिए। सॉरी ये दिया हुआ है। फेमिनिस्ट कंटेंट दैट द पब्लिक प्राइवेट distinction and all form of gender inequalities can and should be eliminated। जो जितने भी ये सब इनइक्वालिटी होते हैं जेंडर को लेकर के, इन सबको एलिमिनेट करना चाहिए। फेमिनिस्ट ये कहती हैं मैन एंड वुमेन बोथ आर कैपेबल टू डू वर्क, देयर इज नथिंग टू प्रिटेंड थिंग्स। सो इसी के साथ बाय बाय गाइज। आई मेक नेक्स्ट video. You tell me what I teach in next video, which theory or which chapter. So I know very well you understand this feminism term. So students, it's real what happening in our society. We all know these things are happening. So really it's the need of the eliminate the gender inequality, because gender inequality at the crest core of the discrimination and patriarchy. But now it's opposite. So bye guys, I meet you in next video. Please comment me how was this video, you understand or not.